राधे राधे मित्रों, नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या मॉल्स या कई तरह के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हम लोगों को एक लुभावनी ऑफर दी जाती है। कभी एक के साथ एक फ्री, या कभी बहुत अच्छा डिस्काउंट, कभी स्टॉक क्लियरेंस सेल, या कभी किसी और तरीके से। और हम सब भली भांति उसको यूज भी करते हैं, उसका मजा भी लेते हैं। कभी फेस्टिवल सीजन में, कभी विंटर सेल मिल गई, कभी विंटर ऑफ होने के बाद सेल मिल गई। भांति भांति तरीके से हम लोगों को ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आज आपको एक बहुत बढ़िया ऑफर मिलने जा रहा है, बहुत बढ़िया सेल मिलने जा रही है। यह ऑफर आपको प्राप्त हो रही है भगवान के द्वारा। कैसे? हिंदू धर्म में कार्तिक मास की बहुत अधिक ही महत्वता है। यह कार्तिक मास कब आता है? चतुर्मास का आखिरी मास, जिसमें कि अनेकों अनेक उत्सव आते हैं, जैसे भोला अष्टमी, धनतेरस, दामोदर लीला, गोवर्धन पूजा, दीपावली। यही कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं, जल में शयन करते हैं। कार्तिक मास का नाम कार्तिक ही क्यों? क्योंकि इस मास की, जो यह कार्तिक मास है, इसकी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है, जो कि भगवान कृष्ण की स्वयं से भी अधिक प्रियतम है। वैसे एक और तरीके से भी कार्तिक मास का नाम रखा गया है, जिसको कि हम चंद्र मास के अनुसार देखते हैं। चंद्रमा का गोचर जब भी कृतिका नक्षत्र में होता है, तो उस मास का नाम कार्तिक मास होता है। अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से अलग अलग मास का नाम रखा गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार सतयुग जैसा कोई युग नहीं, गंगा जैसा कोई पवित्र तीर्थ नहीं, वेदों के समान कोई अन्य शास्त्र नहीं। इसी प्रकार इन 12 महीनों में चतुर्मास का अंतिम मास कार्तिक मास जैसा कोई महीना नहीं, जो कि दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, और दामोदर मास के अधिष्ठाता स्वयं भगवान कृष्ण हैं। जो भी जीव भक्ति भाव से कार्तिक मास में सेवा करता है, दान तप कुछ भी, एक छोटी सेवा भी अगर वो करता है, तो उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा सहज रूप में ही प्राप्त हो जाती है। उस जीव के समस्त पापों का, करोड़ों करोड़ पाप पलक झपकते ही उनका अंत हो जाता है, और जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि हमें करने चाहिए। कार्तिक मास के लिए काफी सारे नियम हैं, जिनको कि हम फॉलो कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। इस मास की एक विशेषता है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है, और सारे जितने भी आप देखेंगे त्योहार सब इसी मास में आ रहे हैं। बहुला अष्टमी, उसकी अपनी एक विशेषता है। फिर दामोदर मास, उसकी अपनी विशेषता है। दीपावली अपनी विशेषता लिए है। गोवर्धन पूजा, इस प्रकार बहुत सारे इसमें जो त्योहार आ रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषता है। इसी प्रकार इस कार्तिक मास में हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, उन नियमों के अलावा दामोदर मास में या कार्तिक मास में जितना भी हम जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, या कोई भी एक छोटी सी सेवा करते हैं, उसका करोड़ों करोड़ों गुना आपको फल की प्राप्ति होती है। जस्ट जैसे कि कभी आपने कोई दीपदान किया, मतलब एक दीपक जलाया, भगवान को आपने दिखाया और उसको प्रवाह कर दिया। मतलब आपने एक दीप जलाया, उस एक दीप का आपको मल्टीप्लाई होके हजारों हजार गुना फल उसकी आपको प्राप्ति होती है। मान लो आपने गाय का दान किया, मान लो आपने किसी गाय को कुछ खिलाया, तो उसका आपको सिर्फ एक, जितना आपने खिलाया या जितना आपने दान किया, उतना ही फल नहीं मिलेगा, उसका सहस्त्र गुना फल, ऐसा शास्त्रों में विदित है, उसकी आपको प्राप्ति होती है, और सहज प्राप्ति होती है।
आपको कहीं कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दामोदर मास में दामोदर लीला की महिमा का गुणगान करना चाहिए। इसके अंदर मंत्रों का जप कर सकते हैं। मतलब आप जैसा चाहें वैसे फलों की आपको प्राप्ति होगी। इसमें स्नान का बहुत अधिक महत्व है। कभी आपने बचपन में बड़े बुजुर्गों से, दादी से, नानी से, इनसे सुना होगा कि कार्तिक का स्नान, तो कार्तिक के स्नान की बहुत अधिक महत्वता है। तो वो बड़े बुजुर्ग जो सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक का स्नान करते थे, तो उस कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व है। क्यों महत्व है, क्यों उस स्नान का पुण्य मिलता है? क्योंकि भगवान विष्णु जो कि इस समय जल में शयन कर रहे होते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उस स्नान का कोटि कोटि गुना फल हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा कर्म, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें, उसका फल हमें अधिक मिलेगा, ऐसा भगवान खुद कहते हैं। यानी उसमें प्रॉमिस है, आपके किए कर्म से आप बच नहीं सकते। मतलब उसका अपने आप आपको फल की प्राप्ति होगी, और वो भी सहस्त्र गुना, कोटि कोटि, यानी मल्टीप्लाई होके आपको मिल रहा है। आपने किसी को एक चपाती खिलाई, उसका आपको उसी के हिसाब से फल मिलेगा। आपने एक दीपदान किया, उसका आपको फल मिलेगा। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, उसका आपको मल्टीप्लाई होके, मल्टीप्लाई हजारों हजार गुना, कोटि कोटि, करोड़ों गुना फल की प्राप्ति आपको होती है। इसमें हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें शाम के समय तुलसी जी में दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान को हमें दीपक दिखाना चाहिए। भगवान का दामोदर अष्टकम, या अगर आप चाहें तो गजेंद्र मोक्ष का भी आप पाठ कर सकते हैं। और बहुत सारे अष्टकम आते हैं, जैसे राधा कटाक्ष है। ये आपकी अपनी सहूलियत के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना उसमें करना चाहते हैं। जितना मंत्रोच्चार, जितनी तपस्या, जितना कुछ भी आप करेंगे, उसका उसी के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई होके और बेनिफिट आपको मिलेगा। जो व्यक्ति पूरे महीने अगर कार्तिक मास के नियम नहीं कर सकता, उसके लिए भी भगवान ने इसमें बहुत सारे प्रावधान दिए हैं। जैसे एकादशी से शुरू होकर अगली एकादशी, मतलब 6 अक्टूबर से, अगर हम देखते हैं तो 6 अक्टूबर से एकादशी शुरू हो गई। तो जो गौड़ीय वैष्णव हैं वह एकादशी से इसको मानते हैं। बाकी अगर हम पूर्णिमांत चंद्रमास के हिसाब से चलते हैं, तो हमें जो पूर्णमासी आएगी, पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक पूरा एक महीना यह कार्तिक मास का रहता है। उस पूरे एक महीने में हमें पूरी अपनी नियम सेवा करनी चाहिए। कुछ ना कुछ इसमें हमें अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम पलंग पर ना सोएं, उसकी जगह हम जमीन पर सो सकते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से हमें पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमें, जो कि सुबह 4:10 से 4:58 तक रहता है, उस समय में हमें स्नान अवश्य करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक समय भोजन करें। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक समय हमें अन्न लेना चाहिए और एक समय हमें फलाहार करना चाहिए। वो भी अगर पॉसिबल नहीं है तो दोनों समय फलाहार कर सकते हैं, या जैसे आपकी सहूलियत है उसके अनुसार भी आप इस चीज को देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें, अगर आप ये पूरे महीने नहीं कर पा रहे हैं तो आखिरी के 5 दिन, जिनको के हम भीष्म पंचक के नाम से जानते हैं। भीष्म पंचक क्या है? जिस समय भीष्म पितामह मृत्युशैया के ऊपर लेटे हुए थे, तब उन्होंने धर्मराज को लगातार 5 दिन उपदेश दिया था। वह 5 दिन भीष्म पंचक के रूप में जाने जाते हैं। और जो व्यक्ति, जो जीव पूरे महीने में अगर कार्तिक नियम, कार्तिक सेवा, जप,
तप, दान, स्नान कुछ भी नहीं कर पाया है, वह जीव अगर इन भीष्म पंचक के आखिरी 5 दिनों में अगर नियम पूर्वक सारे कार्य करता है तो पूरे महीने, पूरे कार्तिक मास का फल उसको प्राप्त होता है। ऐसा भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को वरदान दिया था। उस 5 दिन में हमें गाय को, पक्षियों को, ब्राह्मण को, इन सबको अवश्य भोजन करवाना चाहिए। उसमें भी अगर हमें लगता है कि हम 5 दिन नहीं कर सकते तो एक दिन, आखिरी दिन या पहले दिन 5 ब्राह्मण, उनको हमें पूर्णिमा के दिन और भोजन अवश्य करवाना चाहिए। जब जीव हर प्रकार से इस पूरे मंथ में, इस पूरे कार्तिक मास में अपना नियम पूर्वक जप, तप, दान या फिर भगवान के मंत्र जप या जो भी दामोदर अष्टकम है, गजेंद्र मोक्ष है, जो भी वो व्यक्ति करता है, उसको करने के बाद उसको भगवत कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है, परम धाम की प्राप्ति हो जाती है, बिना किसी मिलावट के। यानी इसमें मिलावट की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इतना उत्तम, इतनी बढ़िया ऑफर आपको कहीं किसी कंपनी से, कोई सेल की या कोई डिस्काउंट की कहीं नहीं मिलेगी, जो भगवान स्वयं अपने दामोदर मास में, अपने कार्तिक मास में आपको सहज, सुलभ, इजीली प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसका हमें पूर्ण रूप से और इस सेवा को हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। राधे राधे मित्रों, यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह या विचार विमर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और भविष्य में नई नई जानकारी के लिए बेल बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको यह पसंद आई वीडियो तो अपने नज़दीकी मित्रों या संबंधियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।